गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछली बार जो ऑनलाइन क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको हिंदी होनहार विद्वान की होद चिकने पार आप लोगों ने पढ़ाई की थी ना। वो जो आधा मैंने पढ़ाया था नाटक, तो चलिए आधा और शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था संपन्न रहें। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। वाक्पटुता मतलब क्या होती है? बोलने बात करने में कितना कुशल है वो, कितनी चतुराई से अपनी बात को बोलते हैं। और उन नेतृत्व क्षमता, किस तरह वो अपने राज्य का किस तरह देखभाल कर रहे हैं। वो राजा तो नहीं था वो बच्चा, पर किस तरह वो पूरी हर चीज़ को वहाँ पे जो सैनिक मित्र बने बैठे थे, किस तरह उनको हर चीज़ बोलना करना, वो सब देखकर चाणक्य क्या है, बहुत प्रभावित हुए। वे राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। कहाँ से अपमानित होकर आए थे बच्चों? राजा नंद के दरबार से। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी। उन्हें चंद्रगुप्त जैसा एक नवयुवक चाहिए था जो कैसा हो? समर्थ हो, बुद्धिमान हो, राष्ट्रप्रेमी हो। ठीक है बच्चों, जिसकी मदद से वह राजा नंद से प्रतिशोध ले सके। प्रतिशोध मतलब क्या होता है? बदला ले सके। राजा नंद ने उनकी क्या किया था? उन्हें अपमान किया था चाणक्य को। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। अब वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो भी तो उस नाटक के पात्र बने हुए थे ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो नाटक खेल रहे थे बच्चे, उसमें उन्होंने क्या किया था? चाणक्य को भी नाटक का पात्र बना लिया था। तो वो बोलते नहीं नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। किसी भी ब्राह्मण को उतनी इच्छा, बच्चों इसका मतलब है कि ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गायें चर रही हैं, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। चंद्रगुप्त राजा तो थे नहीं बच्चे, फिर भी उनकी बात में इतनी कुशलता थी। वो किस तरह बात को कह रहे थे, देखिए कि खेतों में गायें चर रही हैं, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए। चाणक्य ने कहा, यदि गौरक्षक मुझे रोकें तो? चाणक्य ने कहा, गौरक्षक मतलब जो गाय की रक्षा करने के लिए वहाँ पे हैं, यदि वो मुझे रोकेंगे तो? चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। मगध की सीमा में और चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। बच्चों देख रहे कहानी में कितने अच्छे से बच्चों ने इस नाटक को किया है। उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा नहीं थे, फिर भी उन्होंने कितने अच्छे से यहाँ मंचन किया है कि मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। ऐसा मान पड़ता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो सचमुच के राजा हैं वहाँ के। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन करेगा? उल्लंघन मतलब उनकी बात को कौन काटेगा, मतलब उनकी बात सभी कोई मानेगा। आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए और उसे अपने साथ ले जाइए। मतलब आप बिना किसी डर के गाय को चुन लीजिए। चयन मतलब जो आपको पसंद हो वो आप गाय ले लीजिए और उसे अपने साथ लेकर जाइए। चंद्रगुप्त एक सैनिक बने बालक की ओर इशारा करते हुए, चंद्रगुप्त किसको इशारा कर रहे हैं? जो उनका एक मित्र है जो बालक सैनिक बना है, उसे इशारा करते हुए कहते हैं, सैनिक ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। सैनिक जो उनका मित्र बना है उनको बोलता है कि ब्राह्मण देवता की सहायता के लिए तुम उनके साथ जाओ। चाणक्य सैनिक बने बालक के साथ बाहर निकलते हैं। इसी बीच चंद्रगुप्त की माँ मूरा अपने पुत्र को ढूंढते हुए बरगद के वृक्ष के पास आती हैं। कहाँ आती हैं बेटा? बरगद के वृक्ष के नीचे ही बच्चे तो ये सब मंचन कर रहे थे, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ आती हैं। और उनकी माँ का क्या नाम है? मूरा। क्या नाम है बच्चों? मूरा। चाणक्य मूरा को बताते हैं कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बड़ी प्रबल हैं। चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं, जो हाथ में बनी रेखाएं होती हैं, वो कैसी हैं? बड़ी प्रबल हैं। उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। उनका भाग्य
अवश्य चमकेगा। यदि वो पढ़ लिख लेंगे तो जरूर उनका भाग्य चमकेगा। मूरा भी यही चाहती थी। बच्चों, सभी माँ और पिता उनके सभी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें और अच्छा नाम उनका रोशन करें। तो मूरा भी उनकी माँ यही चाहती थी कि उनका बच्चा पढ़े लिखे, कि उसके पुत्र की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था हो। मूरा चाहती थी कि उनके पुत्र की क्या हो, अच्छी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो, परंतु वह बेबस थी। वह क्यों बेबस थी बच्चों? राजा नंद ने उसके पति को बंदी बना लिया था। क्या बना लिया था? बंदी। राजा नंद ने चाणक्य की बातें सुनकर उसके मन में पुत्र के कुछ बनने की भावना का विश्वास फिर से जाग उठा। पर जब चाणक्य बोलते हैं कि आपका बेटा कुछ बन सकता है, तो क्या है, माँ के मन में फिर से इच्छा जाग उठी कि मेरा बच्चा कुछ बन सकता है। ठीक है बच्चों। चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े निर्भीक, स्वाभिमानी और बुद्धिमान थे। चंद्रगुप्त जो थे वो बच्चे कैसे थे? बचपन से ही निर्भीक मतलब निडर, स्वाभिमानी थे और बुद्धिमान भी थे। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने दरबारियों, सेवकों तथा देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक योजना बनाई। क्या बनाई? एक योजना बनाई कि देखें कि उनके दरबारी, सेवक, देशवासी कौन उनमें से बुद्धिमान है। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के राज दरबार में लोहे के पिंजरे में शेर की एक मूर्ति रखवाई। क्या रखवाई बच्चों? शेर की एक मूर्ति। और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति लोहे के पिंजरे को बिना तोड़े शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी बच्चों? राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी और उनकी मनचाही मांग भी पूरी की जाएगी। और उनकी मनचाही जो भी उस वक्त जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा, उससे क्या मिलेगा? उसकी मनचाही जो वो व्यक्ति उससे मांगेगा वो राजा नंद उन्हें देंगे। इस सूचना को सुनकर चंद्रगुप्त दरबार में पहुंचे। ये सूचना चंद्रगुप्त को भी सुनाई दी कि भाई ऐसे ऐसे राजा ने एक योजना बनाई है। वो भी वहां जाकर उन्होंने पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह देखा। चंद्रगुप्त कहाँ पहुंच गए? राज दरबार पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने जो पिंजरे में जो शेर रखा हुआ था ना बच्चों, ये देखिए, ये शेर रखा हुआ है, दिख रहा है? इस शेर को वो जाके पूरी अच्छी तरह से देखे उस शेर को। फिर दरबार के सभी लोग सिर नीचे किए हुए बैठे थे। बालक चंद्रगुप्त ने बड़े उत्साह से कहा, महाराज, मैं इस शेर को बाहर निकाल सकता हूँ। सारे जो दरबारी बैठे हैं बच्चों, उनमें से किसी ने ये बात नहीं कही, पर चंद्रगुप्त आए वहाँ पे। उन्होंने राज दरबार में पहुंचकर पिंजरे में बंद शेर को अच्छी तरह से देखा और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस शेर को पिंजरे से बिना कुछ किए निकाल सकता हूँ। सभी राज दरबारी उस बालक की ओर आश्चर्य से देखने लगे। जो राज दरबार में जो सभी लोग बैठे हुए थे वो चंद्रगुप्त की तरफ आश्चर्य से, अरे सब सोचने कि ये कैसे निकालेगा, हम लोग तो निकाल नहीं पा रहे हैं और ये निकाल लेगा। राजा नंद को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, जो वहाँ के राजा थे उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। चंद्रगुप्त ने पुनः कहा, महाराज, मुझे शेर को बाहर निकालने का आज्ञा दें। क्या बोले? महाराज, मुझे शेर को बाहर निकालने का आज्ञा दें। राजा नंद ने कहा, ठीक है, निकालो शेर को पिंजरे के बाहर। ध्यान रहे, तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। क्या बोले? तुम पिंजरा नहीं खोल सकते हो। चंद्रगुप्त बोले, ठीक है महाराज, परंतु इस कार्य के लिए मुझे एक जलते हुए दीपक की आवश्यकता है। तो बच्चों, आप इतना पाठ पढ़िए, ठीक है, और दूसरी ऑनलाइन क्लास में हम इसके आगे का भाग पढ़ के सुनाएंगे और बताएंगे, ठीक है।